और अब सीधा लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अनंत के पास न्यूज रूम। वो बताएंगे कि एनडीटीवी की वेबसाइट पर कौन कौन सी बड़ी खबरें जो हैं वो सुर्खियां बनी हुई है। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। हम न्यूज रूम में इस समय मौजूद हैं और मेरे सामने बड़ा सा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं जिसके जरिए हम हर रोज आपको बताते हैं कि एनडीटीवी की जो वेबसाइट्स हैं उन पर कौन कौन सी खबरें लीड कर रही हैं। तो आज हम देश की बात भी करेंगे, हर रोज की तरह प्रदेश की बात भी करेंगे और विदेश की बात भी करेंगे। पहले बात कर लेते हैं देश की। तो एनडीटीवी इंडिया की ये वेबसाइट का होम पेज है, यानी कि फ्रंट पेज इसका है और इसमें जो लीड स्टोरी बनाया हुआ है वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी खबर है, लोगों की सेहत से जुड़ी खबर है और वो है दम घोटू हवा की। दिल्ली एनसीआर में लगातार एक्यूआई खतरनाक स्थिति में बना हुआ है और ऐसे में सवाल यह है कि दमघोटू हवा से आखिर छुटकारा कब मिलेगी। तो आपको बता दें कि ग्रेफ 4 का भले ही पाबंदियां लागू कर दी गई हैं लेकिन उसके बावजूद राहत फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और इस खबर में विस्तार से बताया गया है कि दिल्ली में दूसरा सबसे दमघोटू दिन देखा, आज भी एक्यूआई 500 के पार। आखिर कब मिलेगी राहत, इस एंगल से इस खबर को छापा गया है। बताया गया है कि लोगों को कौन कौन सी तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, किसी को जलन महसूस हो रही है आंखों के अंदर। इससे अलावा किसी को जो पहले से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित है, जिनको सांसों में दिक्कत है, वो लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में इस खबर को छापा गया है। पिछले 7 दिनों की बात अगर की जाए तो यहां पर दिल्ली में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज भी दिल्ली का औसत जो वो है एक्यूआई है वो 495 दर्ज किया गया है, यानी कि पूरी दिल्ली का, कहीं किसी इलाके में कम किसी इलाके में ज्यादा, लेकिन एक औसत अगर निकाला जाए तो 500 के करीब है। 495 यहां पर एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो ये पूरी डिटेल्स यहां पर दी गई हैं, किस इलाके में कितना एक्यूआई है। आप देखिए ज्यादातर जो इलाके हैं सुबह 6 बजे की स्थिति हम बता रहे हैं, मैक्सिमम इलाकों में 500 या 500 के आसपास एक्यूआई बना है। केवल एक आईटीयू को अगर छोड़ दें इस लिस्ट में जहां पर 386 है तो यही स्थिति बनी हुई। तो विस्तार से इस खबर को छापा गया है और ये भी डिटेलिंग इसमें की गई है कि आखिर ये सवाल भी उठा है कि आखिर इस स्थिति से निजात कब मिलेगी। अगली खबर का हम वेबसाइट का रुख करते हैं। ये हमारी एमपी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है और इसमें तमाम खबरों के साथ साथ जो प्रमुखता से खबर छापी गई है वो छापी गई फर्जी पुलिस वाले की खबर, वर्दी वाला नकली पुलिस। ये जो घटना सामने आई है ये भोपाल से सामने आई है। भोपाल पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में लिया है, आनंद सेन इसका नाम है और ये नकली पुलिस वाला बनकर लोगों पर रौब गांठता था, उनसे उगाही की कोशिश करता था। पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली और आखिरकार पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और जो जानकारी सामने आ रही है, जब पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू की तो इसने अपने इस अपराध को कबूल कर लिया, यानी कि मान चुका है कि वो नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को डराता था, उनसे उगाही करने की कोशिश करता था। अब सवाल ये है कि क्या ये लोगों को अपने झांसे में लेने में कामयाब रहा, कितने लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, तमाम बातें जांच के दौरान सामने आएंगी। और जो नकली पुलिस का ये जो मामला है ये जो सामने आया उसके मुताबिक एमपी नगर थाने के ये इलाका का ये मामला है और छतरपुर में नकली पुलिस वाला बनकर घूम रहा है आरोपी। ये भी जानकारी इस खबर में दी गई है। तो ये तमाम खबरें, तमाम जानकारियों से भरपूर ये खबर है। इसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में देखते हैं पहली खबर किसको बनाया गया है। तमाम खबरें यहाँ पर मौजूद हैं, देश की, प्रदेश की, विदेश की, लेकिन जो लीड स्टोरी बनाया गया है वो राजस्थान की लोकल खबर को बनाया गया है, यानी कि राजस्थान के मौसम का हाल इस खबर में बयां किया गया है। कोहरे से राजस्थान बेहाल, जयपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन, सीकर में 9 डिग्री पहुंचा तापमान, यानी कि जो राजधानी जयपुर है वहां पर सीजन का सबसे ठंडा दिन महसूस किया गया और सीकर में 9 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। इस खबर को विस्तार से बताया गया है कि कैसे पारा लुढ़का है, कितना पारा कहां लुढ़का है और 24 घंटे में। और इसमें बताया गया कि जो राजस्थान के इलाके हैं और उनका जो कोहरा छाया हुआ है उन तमाम इलाकों में अगले 24 घंटे तक ये ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। साथ ही विस्तार से यह भी बताया गया कि 24 घंटे में 5 डिग्री तक अलग अलग इलाकों में पारा लुढ़क चुका है। तो तमाम जानकारियों से भरपूर ये खबर है। और राजस्थान, जैसा कि आप जानते हैं कि जब सर्दी का मौसम होता है तो वहां पर बहुत तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। चूरू हो गया, सीकर हो गया, कई ऐसे इलाके हैं राजस्थान के जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट तापमान में देखी जाती है। फटाफट हमारी जो वर्ल्ड वेबसाइट है एनडीटीवी वर्ल्ड, उसका हम रुख कर लेते हैं और उसमें जो तमाम दुनिया भर की खबरें हैं फ्रंट पेज पर, दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ी खबरें हैं। लेकिन जो लीड बनाया गया है वो बनाया गया है रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें बताया गया है कि उसका आज 1000वां दिन है और 21वीं सेंचुरी का सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट नंबर्स के हिसाब से, यानी कि हताहतों की संख्या के हिसाब से इसको माना गया है। तो विस्तार से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से 1 मिलियन से ज्यादा लोग, इसमें बताया गया है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग
या तो इसमें मारे गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बहुत भारी मात्रा में जानो माल का नुकसान इस युद्ध में हुआ है। तमाम कोशिशें दुनिया भर में की जा रही हैं अलग अलग देशों के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा कि इस युद्ध पर विराम लग सके, लेकिन अभी तक युद्ध पर विराम नहीं लग पाया है। तो आज एनडीटीवी की इन तमाम वेबसाइट के जरिए हमने आपको देश प्रदेश और तमाम जो विदेश की खबरें हैं वो आपको बताएं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, क्योंकि सुबह की सबसे बड़ी खबर का हमारा एक खास मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन जारी है ब्रेक के बाद भी।